हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को कहता है, तो तुम मेरे बारे में सबको कब बताने वाले हो, तुम्हारे पेरेंट्स को? तियांग ने कहा, जंगकुक बहुत जल्द, तुम बस थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। वो लोग आप थोड़ा सा काम में बिजी है और मैं भी। जैसे ही काम थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम्हें इंतज़ार करूँगा। मुझे ऐसे भी इस तरह से चुपका अच्छा नहीं लगता है तियांग। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं भी यही नहीं चाहता हूँ। मैं भी सबको तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ जंगकुक, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा और दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। टाइम को स्किप करती है। एक दिन सुबह को जंगकुक को बहुत ही वॉमिटिंग हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा था। जंगकुक डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने कहा जंगकुक प्रेग्नेंट है। जंगकुक बहुत ही खुश हो गया। उसने तियांग को बहुत बार कॉल मिलाने की कोशिश किया है, लेकिन तियांग का फ़ोन नहीं लग रहा था। 2 दिनों से तियांग जंगकुक से नहीं मिल रहा था और न ही उसका फ़ोन उठा रहा है। जंगकुक बहुत ही सोच में पड़ जाता है। आखिर तियांग ऐसा क्यों कर रहा है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? क्या वो ठीक तो है ना, या फिर वो काम में बिजी है? अगर काम में बिजी है तो तियांग मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा? तियांग तो ऐसा कभी नहीं करता है। जंगकुक को तियांग के लिए बहुत ही टेंशन हो रहा था और यहाँ पर तियांग अपने पेरेंट्स से कह रहा था, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोगों ने मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया और मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हो। आप लोगों को क्या लगता है ऐसा करने से मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगा? आप लोगों ने मुझे घर पर लॉक करके रखा है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो दरवाज़ा तोड़कर जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग को समझना चाहिए कि मैं आप लोग को कितना रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आप लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दरवाज़ा तोड़कर ही ऐसे चला जाऊँ। जीन और आरिम ने कहा, तियांग, इससे पहले कि तुम दरवाज़ा तोड़कर चले जाओ, आज तुम्हारी शादी है और इसी वक्त, और तुम्हारी शादी किसी और से नहीं, जिमिन से होने वाला है। जिमिन हमें बहुत पसंद है। जिमिन हमारी दोस्त की सन है और तुम्हें उससे ही शादी करना होगा। हमने उनसे प्रॉमिस किया है। तियांग ने कहा, मुझे ही क्यों? आप लोग चाहो तो यूंगी हुंग भी शादी करने के लिए बोल सकते हो ना। वो तो मुझसे बड़े हैं, तो मुझे क्यों शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हो? तो उन दोनों ने कहा, नहीं, यूंगी यहाँ पर नहीं है। वो जिमिन से शादी कैसे कर सकता है? तुम्हें ही शादी करना होगा। ये हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तियांग ने कहा, आई सी, तो आप लोग को बिजनेस के लिए मुझे शादी करवाना है जिमिन के साथ? और आप लोग तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि आप लोग की दोस्त के सन है और आप लोग को इसके लिए कितनी प्यार और मोहब्बत है। आप लोग तो अपनी फ़ायदे के बारे में सोच रहे हो। आलिमा जिन ने कहा, तियांग बस बहुत हो गया, तुम्हें जिमिन से ही शादी करना होगा और हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। क्योंकि जंगकुक ने तियांग से बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश किया है, तियांग से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और वो प्रेग्नेंट भी है। वो इस बारे में तियांग को कहना चाहता है और वो बहुत ही खुश भी था, लेकिन तियांग से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए जंगकुक बहुत परेशानी में भी था। और डॉक्टर ने कहा उसको इस हालत में टेंशन ना करने के लिए। जंगकुक ने कहा, मुझे तियांग से मिलना ही होगा, चाहे किसी भी हालत में। जंगकुक तियांग से मिलने के लिए उसके घर ही आ जाता है। जंगकुक को पता है तियांग के घर की एड्रेस। जब जंगकुक तियांग के घर के एड्रेस पर आया, उसने देखा घर जो है वो तो बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रहा है, बिल्कुल सजा हुआ सा है, लाइटिंग से भरा पड़ा है। जंगकुक बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, आखिर चल क्या रहा है, इतनी लाइटिंग क्यों है? अंदर कोई जा रहा था और जंगकुक से टकरा जाता है। जंगकुक ने कहा, सॉरी, मैंने देखा नहीं। और उस इंसान ने भी जंगकुक को सॉरी कहा और जंगकुक से कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। वो कोई और नहीं, वो मिंघाओ था। मिंघाओ को देखकर जंगकुक ने कहा, क्या आप इस घर के अंदर जा रहे हो? क्या आप इन लोग को जानते हो? मिंघाओ ने कहा, क्यों नहीं, मैं इन लोग को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मेरी दोस्त के घर है। जंगकुक ने कहा, आपकी दोस्त कौन है? मिंघाओ ने कहा, तुम कौन हो और तुम मुझसे इतनी सवाल क्यों कर रहे हो? वैसे मेरा दोस्त का नाम जिमिन है, मैं उसकी शादी पर आया हूँ। और तुम किसकी साइड से हो? क्या तुम तियांग की साइड से हो या फिर जिमिन की साइड से? मुझे लगता है तुम तियांग की दोस्त हो, तुम जिमिन की दोस्त नहीं हो सकते हो। अगर तुम जिमिन की दोस्त होते ना तो मुझे ज़रूर पहचानते। मैं मिंघाओ, जिमिन की दोस्त। यूनो भी हमारा ही दोस्त है, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें कभी नहीं देखा है। जंको ने कहा, तियांग को जानते हो आप? तो उसने कहा, क्यों नहीं, जिमिन की शादी तियांग से ही तो हो रहा है। जंको की दिल ही टूट गया। टैम को आगे बढ़ाकर 5 साल के एक बच्चे के साथ जंकुक बाहर घूमने आया है। वो बच्चा कोई और नहीं, वो जंकुक के और तियांग के सन है।
तो यहाँ पर तेगुक जो है वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। जनको ने कहा, क्या हुआ? मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर आया हूँ, फिर भी तुम ऐसे मुंह बनाकर क्यों रखा है? तुम्हें और क्या चाहिए? तो तेगुक ने कहा, मुझे डैड चाहिए। पापा, आप ऐसी बातें क्यों कहते हो हमेशा कि मेरे डैड नहीं है? हर किसी के डैड होते हैं, सिर्फ मेरे ही डैड नहीं है। तुम झूठ बोलते हो ना जनको। जनको ने कहा, तेगुक तुम मुझे जनको मत बुलाया करो, वो भी बाहर, तुम मुझे पापा बोला करो। तो तेगुक ने कहा, मैं तुम्हें पापा ज़रूर कहूँगा, लेकिन मुझे डैड भी चाहिए। प्लीज़ मेरे लिए डैड लेकर आ जाओ ना। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? जंगकुक, तुम्हें पता है मेरे दोस्तों के पेरेंट्स जो है एक दूसरे के साथ शादी किया है, और मेरे दोस्तों के पापा के साथ उनकी डैड भी है। वो दोनों उन लोग को स्कूल छोड़ने आते हैं और लेने भी आते हैं, लेकिन मुझे तो बस तुम ही लेने जाते हो और तुम ही छोड़ने के लिए जाते हो। मुझे अपनी डैड चाहिए जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तेगुक अगर तुमने मुझे फिर से तंग किया ना, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहकर जंगकुक तेगुक को थोड़ा सा डराने के लिए और उसके साथ थोड़ा सा मजाक करने के लिए वो चुप जाता है। तेगुक डर जाता है और जंगकुक को ढूंढने लगता है। वो उसको ढूंढते ढूंढते तियांग के पास आ जाता है। तियांग के पास आकर कहता है, अंकल क्या आपने मेरे पापा को देखा है? यानी जंगकुक को देखा है क्या? उसके बाल भी मेरी तरह है और वो मेरी तरह ही दिखता है। तियांग तेगुक को देखकर पहले तो शॉक हो जाता है और कहता है कि जंगकुक की लिटिल वर्जन, ये कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है कि मैं जंगकुक को देख रहा हूँ। जंगकुक की बचपन को मैंने नहीं देखा था, लेकिन इसको देखकर मुझे जंगकुक की बचपन याद आ गया। शायद वो बचपन में भी ऐसा ही था। तेगुक अपना मुंह बनाते हुए कहा, अंकल क्या हुआ? आप मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? आप बोलती क्यों नहीं है? मेरे पापा को देखा है क्या? तियांग ने कहा, नहीं तो मैंने तुम्हारे पापा को नहीं देखा है। कौन है तुम्हारे पापा? नाम क्या है उसका? अचानक किसी वेटर आ जाता है और तेगुक को कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास लेकर चलता हूँ। तियांग ने उस वेटर से कहा, तुम नहीं लेकर जाओगे? आखिर तुम इस बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? तेगुक से कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? तेगुक ने कहा, नहीं मैं इसे नहीं जानता हूँ। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, वो तुम्हें नहीं जानता है। तुम्हारे पापा कहाँ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और कौन है वो? उसका नाम क्या है? लेकिन यहाँ पर जंगकुक वो दूर से खड़े होकर तेगुक को इशारा करता है और उसके पास आने के लिए कहता है, और तियांग के सामने कुछ भी बोलने के लिए मना करता है। उंगलियों से इशारा कर रहा था, अपनी लिप पर फिंगर रखते हैं। तियांग तेगुक से कहता है, क्या हुआ? तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो? जंगकुक चुप जाता है और तेगुक ने कहा, हाँ मैं उनको जानता हूँ, मुझे उनके साथ जाना है। तियांग ने कहा, कुछ देर पहले तो बोल रहे थे तुम उसको नहीं जानते हो, अब क्या हुआ? तेगुक कहता है, हैंडसम अंकल, वो मैं भूल गया था, अब मुझे याद आ गया, मैं उनको जानता हूँ, तो मुझे जाने दो। उसके बाद वो वेटर के साथ चले जाता है। तियांग वो तेगुक को बहुत ही याद कर रहा था। तियांग ने कहा, उसने कुछ तो नाम कहा था उसके पापा के, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। उसने एक बार उसका नाम लिया था, क्या नाम था वो? क्या वो जंगकुक हो सकता है? और उसका नाम क्या है? मैंने तो ये भी नहीं पूछा है, मैं कितना बुद्धू हूँ। तेगुक जंगकुक से कहता है, पापा क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से चुप करने के लिए क्यों बोल रहे थे, और तुम चुप क्यों रहे थे? जंगकुक ने कहा, तेगुक तुमने उसे क्या कहा पहले मुझे वो बताओ। तो उसने कहा, मैं बस इतना सही बताया था, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। और क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ है जंगकुक? जंगकुक ने कहा, क्या तुमने उसके सामने मेरा नाम लिया था? तेगुक ने कहा, मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन वो आपका नाम पूछ रहा था। जंगकुक ने कहा, लगता है तुमने मेरा नाम नहीं लिया था। अच्छा हुआ कि तुम मेरा नाम नहीं लिया था, वरना तुम तो हमेशा मुझे जंगकुक बोलते रहते हो, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा नाम मत बुलाया करो। तुम्हारे मुंह पर मेरे नाम शुभा नहीं देता है, मैं तुम्हारे पापा हो, तुम मुझे पापा ही बोला करो। तेगुक ने कहा, नहीं मुझे तुम्हें जंगकुक बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है, लगता है मैंने एक बार तुम्हारा नाम लिया था। तो जंगकुक ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर उसने मेरे नाम को सुना होगा तो वो इस तरह से इग्नोर कर दिया। क्या वो मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहता है? क्या उसने तुम्हारा नाम पूछा था? तेगुक ने कहा, नहीं उन्होंने मेरा नाम भी नहीं पूछा। क्यों पापा? लेकिन वो बहुत ही हैंडसम था, क्या आपने देखा है? मुझे उनके जैसी डेट चाहिए। जंको, क्या तुम मेरे लिए उनके जैसे डेट लेकर आ जाओगे? जंको ने कहा, तेगुक तुम दोबारा ऐसी बातें कभी नहीं करोगे, समझ गए? जो अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे पढ़ना है, और कल ही हम वापस जा रहे हैं। तियांग जैसे घर आ जाते हैं, उसने बोगम को कॉल मिलाया और उससे कहा, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? बोगम ने कहा, क्या हुआ? तियांग कहता है, मेरी इस पिक्चर में से एक बच्चे की पिक्चर वहाँ पर आया होगा, उसने मेरे साथ बात कर रहा था,
क्या तुम उसको ढूंढ निकाल सकते हो? कौन है वो, क्या कहते उसका नाम क्या है, उसके पेरेंट्स कौन है, मुझे जानना है। बोगम ने कहा, तियांग, लेकिन तुम किसी बच्ची के बारे में क्यों जानना चाहते हो, क्या बात है? तियांग, कुछ हुआ है क्या? तियांग ने कहा, बोगम, तुम उस बच्ची को देखकर ही समझ जाओगे। मैं कुछ पिक्चर भेज रहा हूँ, उन पिक्चरों में से तुम उस बच्ची को ढूंढ निकालना। बोगम तेगु की पिक्चर देखते हुए कहा, मुझे फेस थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? तियांग ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें मेरे जंगकुक की पिक्चर को तुम्हें दिखाया था, जिससे मैंने सीक्रेटली शादी किया है और इसके बारे में सिर्फ तुम ही जानते हो, और मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बताया था। क्या तुम्हें याद है? तो बोगम ने कहा, मुझे याद आ रहा है, मैंने इसकी पिक्चर नहीं देखा था, लेकिन इसके जैसे ही तुम्हारे सीक्रेट हस्बैंड की पिक्चर देखा था और उसको तुमने ढूंढने के लिए कहा था मुझे। करीब 6 साल पहले तुमने मुझे उसको ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि वो तुम्हारे क्या लगते हैं। कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे हस्बैंड हैं और तुम उसको किसी भी कीमत में ढूंढना चाहते हो। लेकिन देखो ना, तुम्हारे सामने एक बच्चा आ गया जो उसके जैसा ही बिल्कुल देखता है, डिक्टो। तियांग, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी सोच नहीं रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो ना? उसने कहा, एक काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, मैं 10 मिनट के अंदर ही तुम्हें इसकी डिटेल्स बताता हूँ। उसके बाद उस बच्चे की सारी डिटेल्स जो है तियांग को सेंड करता है। तियांग जंको को ढूंढ निकाला और जंको का तेगु का अपने घर लेकर आए। जंको ने कहा, तियांग, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, आखिर तुम मुझे यहाँ पर फोर्सफुली क्यों लेकर आए? तेगु ने कहा, पापा, क्या वो मेरे डैड है? तो मुझे उनके साथ ही रहना है, प्लीज़ अब मना मत करना। जंको ने कहा, नहीं, वो तुम्हारे डैड नहीं है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुम लोगों को कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरी बात सुनने पड़ेंगे। जंको ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तियांग कहता है, मुझे तुम्हारी कैरेक्टर पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसे पर्सनैलिटी हो जो मेरे अलावा किसी और को अपनी बॉडी को टच भी नहीं करने दोगे, और ये बच्चा जो है वो मेरा ही है, वो तुम्हारी तरह बिल्कुल दिखता है, और इसे देखकर ही मैं समझ गया था ये मेरा ही सन हो सकता है, क्योंकि वो दिखते तुम्हारी तरह है, लेकिन उसकी बिहेवियर, उसकी बातें करने की तरीके और उसकी गुस्सा वो बिल्कुल मेरी तरह है, उसकी नेचर मेरी तरह है, वो मेरा ही सन है। जंको ने कहा, लेकिन तियांग, तुम अब शादीशुदा हो और तुम मुझे इस तरह से तुम्हारे घर पर नहीं लेकर आ सकते हो, चाहे वो तुम्हारी सन ही क्यों ना हो। तियांग ने कहा, जंको, तुम आखिर मुझे छोड़कर चले क्यों गए? मैं तुम्हें जब ढूंढने गया तुम नहीं थे। जंको ने कहा, मैं कैसे वहाँ पर रहता जब मुझे पता चला था कि तुम शादी कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, तुम 2 दिनों से मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। मेरी तबीयत खराब हो गया था, मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने कहा आई एम प्रेग्नेंट। मैं अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर इतना खुश हो गया, मुझे लगा ये बात मुझे तुम्हें कहना चाहिए और मैं तुमसे शेयर करना चाह रहा था जब मैं तुम्हारे घर आया, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो रहा है जिमिन के साथ। क्या तुम ये कह सकते हो कि ये झूठ है? क्या तुमने जिमिन से शादी नहीं किया? तियांग ने कहा, नहीं। जंको ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तियांग ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तेगु की कसम। जंको ने कहा, तियांग, ऐसा मत करो, तुम तेगु की कसम नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेरे बच्चे की झूठी कसम नहीं खाना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठी कसम खा रहा हूँ? मैंने सच में जिमिन से शादी नहीं किया है, वो मेरी ब्रदर इन लॉ बन चुका है। जंको ने कहा, क्या? वो तियांग की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। अचानक इहुंगी और जिमिन आ जाता है और वो दोनों आकर तियांग से कहता है, तियांग, ये कौन है? क्या ये जंकुक है और तुम्हारा सन? तियांग ने कहा, मैंने फ़ोन पर बताया था ना। जंको ने कहा, क्या? तो तुम जिमिन हो? जिमिन ने कहा, मैं तियांग की ब्रदर इन लॉ हूँ। तो जंको ने कहा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसने तो मुझसे कहा था तुम्हारे से जिमिन की शादी हो रहा है। जिमिन ने मुस्कुराते कहा, हाँ, ये सच है। उस दिन तियांग और मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों की ही शादी तय किया था। मुझे भी फोर्सफुली शादी करवाने वाले थे, लेकिन मुझे तियांग नहीं। मैंने हमेशा तियांग को अपने दोस्त माना है। मैं यूंगी से प्यार करता था और अभी भी करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। यूंगी अब्रॉड में थे। मैंने यूंगी को कॉल कर दिया था, लेकिन यूंगी ने फ़ोन नहीं उठाया था, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया था, अगर वो टाइम पर नहीं पहुँचेगा मैं सुसाइड कर लूँगा। तो यूंगी आ गए और यूंगी ने मुझसे शादी किया, नहीं तियांग ने। तियांग ने तो पहली शादी करने से मना कर दिया था। वो तो अपनी पेरेंट्स से सारे रिश्ते तोड़कर घर छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन यूंगी के आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया और सब लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी।
सभी लोग बहुत खुश थे। तियांग ने भी अपनी शादी के बाद बोल दिया था और वो लोग तुमसे मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन उसी टाइम पर तियांग को पता चला तुम घर पर नहीं हो। तियांग ने तुम्हें बहुत ढूंढा है जंगकुक, तुम तियांग को नहीं मिले, तुम कहाँ चले गए थे? तियांग ने कहा ऐसा है क्या? और मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं अब तक तियांग से भाग रहा था, जानबूझकर उससे चुप रहा था। तियांग वो जंगकुक को देखकर कहता है, क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? क्या अभी तुम यही कहोगे मैं अपनी बच्ची की झूठी कसम खा रहा हूँ? जंगकुक ने तियांग से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मुझे अपने प्यार पर भरोसा करना चाहिए था। मुझे लगा तुमने मेरे से चीट किया है और तुम किसी और से शादी करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ होकर दूर चला गया और तुमसे भागता रहा। तेगुक तुम्हारा ही सन है। तियांग ने मुस्कुराते कहा, फाइनली तुमने अपने मुंह से कह दिया। और तेगुक को किस करते हुए कहा, क्या तुम अपनी डैड को डैड नहीं कहोगे? तेगुक ने कहा, डैड आप बहुत हैंडसम हो, मुझे आपको देखकर ही लगा था आप ही मेरी डैड हो सकते हो। जिमिन ने कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा था? तेगुक कहता है, क्योंकि कोई हैंडसम ही मेरी डैड बन सकता है, वरना कोई मेरे डैड बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि मेरे पापा इतने क्यूट जो है और मेरे पापा और डैड सच में बहुत अच्छे लगते हैं ना। जिमिन ने कहा, सिर्फ अच्छे ही नहीं लगते हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तियांग और जंगकुक हमेशा साथ में खुश रहे। उन दोनों की प्यार देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतने साल हो गए हैं लेकिन कोई किसी को छोड़कर किसी और के साथ बिल्कुल भी डेट भी नहीं किया है, और प्यार और शादी तो दूर की बात है। भीमिन आ जाता है और कहता है, पापा ये कौन है? तो जिमिन ने कहा, भीमिन ये तुम्हारी एल्डर ब्रदर है। तो तेगुक ने कहा, एल्डर ब्रदर? क्या मैं उससे बड़ा हूँ? और मैं अब बड़ा बन चुका हूँ, मैं इसके बड़े भाई हूँ, तो मैं उसको डांट सकता हूँ, उसको प्यार कर सकता हूँ, सबसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा, बिल्कुल तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम इसके एल्डर ब्रदर हो। और भीमिन एक गर्ल है। और तेगुक भीमिन के हाथ पकड़ता है। भीमिन भी बहुत ही खुश है, वो 4 साल का है। जंगकुक वो भीमिन को देखकर कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा और तुमसे इतना ही प्यार करूंगा जितना मेरे डैड और पापा एक दूसरे से करते हैं। जंगकुक और तियांग दोनों की बात सुनकर मुस्कुराता है। रात के 11 बजे तेगुक सो चुका था। तियांग जंगकुक को बहुत ही प्यार से अपने करीब खींच लेता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे रोको मत और शोर मत करो, तेगुक उठ जाएगा, वो सो रहा है, उसको अपने रूम में सोने दो, वो उठना नहीं चाहिए क्योंकि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ ऐसा मत करो, कोई आकर सुन लेगा या फिर देख लेगा। तियांग ने कहा, कोई नहीं देखेगा, और अगर कोई देख भी लेता है तो देखने दो, तुम्हें अब इसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सबको कह दिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सब लोग जानता है, और अब हमें चुपकर प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तियांग जंगकुक को किस करता है और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।